नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं चीन की नापाक हरकत। भारत की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे चीन ने एक बार फिर से भारतीय सीमा घुसपैठ की हिमाकत की है। चीन ने अरुणाचल सेक्टर में बीते सप्ताह घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारत के जाबाज सैनिकों ने ड्रैगन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और उन्हें खदेड़ने में कामयाब भी रहे। रक्षा विभाग के सूत्रों की अगर माने तो बीते सप्ताह अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारत और चीनी सैनिकों के बीच उस वक्त आमने सामने भिड़ंत हो गई जब ड्रैगन के सिपाही भारतीय सीमा में दाखिल होने की हिमाकत कर रहे थे। भारतीय सेना ने घुसपैठ की नापाक कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देते हुए चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। ऐसा माना जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में चीनी सेना भारतीय बंकरों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आई थी और मीडिया रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि चीनी सैनिकों की संख्या करीब 200 थी। बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन इससे पहले भी इस तरीके की कई बार हिमाकत कर चुका है और रक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया है कि जब अरुणाचल सेक्टर में भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने आ गई तो फिर इसके बाद दोनों पक्षों के बीच कुछ घंटे तक बातचीत चली और मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार इस मामले को तुरंत सुलझा दिया गया। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। चीन ने अरुणाचल में घुसपैठ की हिमाकत की है। भारतीय सेना ने 200 चीनी सैनिकों को भी खदेड़ दिया है। इसके साथ ही तवांग इलाके में भारत और चीन के सैनिक भी आमने सामने हुए हैं। इस झड़प में भारतीय पक्ष को कोई भी नुकसान फिलहाल नहीं पहुंचा है। भारतीय सेना ने कुछ चीनी सैनिकों को अस्थायी हिरासत में भी लिया और मामला सुलझ जाने के बाद भारत ने उन्हें रिहा भी कर दिया है। तो मामला क्या है, इस पर हम चर्चा के लिए हमारे मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ रक्षा विश्लेषज्ञ सुमन शर्मा हमारे साथ में है, इसके साथ ही रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी भी हमारे साथ में है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अमरदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, चीनी सैनिकों की घुसपैठ भारत में जिस तरीके से देखी जा रही है, पहला मामला नहीं है कि भारतीय सीमा में घुसपैठ उन्होंने की हो। बहुत सारे ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं। कई जगह पर लड़ाई जैसी स्थिति भी जो है वो उत्पन्न हो गई है। लेकिन हालिया अगर हम मामला देखें, अरुणाचल की बाराहोती में वो घुसने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया, उसके बाद अस्थायी तौर पर हिरासत में ले लिया और बातचीत के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। क्या अंदाजा लगाया जाए इससे? चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो भारत और चीन की जो सीमा का जो विवाद है वो आज से नहीं है। 1903 में कर्नल फ्रांसिस यंग हस्बैंड एक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अफसर थे। उन्होंने जब चाइना का इंटरफेरेंस तिब्बत के एरिया में हो रहा था तो उन्होंने एक एक्सपीडिशन लीड किया था और उसके बाद 1914 में जो उस टाइम के जो दलाई लामा थे, 13 दलाई लामा, जो प्रेजेंट दलाई लामा है तेंजिंग ग्यात्सो, उनसे पहले जो तुब्तन ग्यात्सो वहां के दलाई लामा थे, उनका एक एनवॉय शिमला आया और 1914 में एक शिमला समझौता हुआ। वो कुछ ट्रेड को लेके प्लस जो मिस्टर मैकमोहन थे, हेनरी मैकमोहन, उन्होंने तिब्बत और भारत के बॉर्डर को मार्क किया और उसमें जितनी भी हाइट थी, हिमालय की जो चोटियां थी, उनको जोड़ के एक पेंसिल से लाइन खींच दी। उस जमाने में इस एरिया को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती थी, लेकिन हमारा जो ये 1914 का जो समझौता हुआ वो तिब्बतियन जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ हुआ और उसके बाद टिल 1950 और 51 तब तक इधर किसी ने ध्यान नहीं दिया, न ही भारतीय सरकार ने और न ही किसी चाइना या तिब्बत की सरकार। उसके बाद 1950-51 में जो असम के गवर्नर थे मिस्टर जयराम दौलत राम, उनके एक सिविल सर्वेंट ऑफिसर होते थे मेजर बॉब खातिन। He led an expedition on the direction of Mr. Jairam Das Daulat Ram and उन्होंने इस अरुणाचल का जो एरिया था, जिसको उस टाइम पे दिरांग जोंग बोलते थे, एंड जोंगपेन यूज टू बी द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। जोंगपेन मीन्स दैट इज जो ये लामा, दलाई लामा टाइप जो उनके होते थे, उनके छोटे छोटे फोर्ट्स और छोटे छोटे होते थे, उनको वो कंट्रोल किया करते थे। तो तब ये हमारे हिस्से में आया एंड फिर 1954 इस क्षेत्र का नाम भी कुछ नहीं था, तो 1954 में इसको नेपा नाम दिया गया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एजेंसी।
और 86 में इस क्षेत्र का नाम अरुणाचल प्रदेश दिया। लेकिन जब 59-60 में चाइना ने तिब्बत को कैप्चर किया तो चाइना का उद्देश्य था और चाइना का कहना था कि दिस इज साउथ तिब्बत एंड Tibetans don't have right to do any treaty with India since we don't recognize this McMahon line. And since then, China जो है वो इंटरफेयर करता रहता है। तो ये एक इसका ये बेसिक डिस्प्यूट है क्योंकि चाइना इस मैकमोहन लाइन को मानता नहीं है और हम उस 1914 की जो संधि हुई थी बिटवीन रैप ऑफ दलाई लामा एंड मिस्टर मैकमोहन, हम उस लाइन को अपना बॉर्डर मानते हैं। तो चाइना इस क्लेम को बार बार दोहराता रहता है। उसी का नतीजा 62 में हुआ। उसके बाद 67 में चाइना ने किया। उस टाइम पे चाइना को बहुत अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया। चाइना को बहुत बुरी तरह से मुंह के खानी पड़ी। उसके बाद डोकलाम में उसने कुछ इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, वहां पे रोड बनाने की, जो ट्रीटी थी उस ट्रीटी को वायलेट करके उसने वहां पे बनाने का कोशिश किया। ले एरिया में, लद्दाख में ये करता रहता है। पिछले दिनों उत्तराखंड में किया। बेसिकली यदि चाइना वास्तव में इसको अपना एरिया मानता है या मानता था पहले से, तो 62 में चाइना जब अरुणाचल प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा उसने कैप्चर कर लिया था, वो आ गया था, तो वो वापस ही क्यों गया? उसका उद्देश्य इस मसले को सुलझाना नहीं है, ओनली एंड ओनली टू क्रिएट न्यूसेंस, बस यही उसका उद्देश्य है और ये उसको करता रहता है। लेकिन 62 के बाद से लेकर आज तक जब भी चीन ने भारत के साथ इस तरह की हरकत की है, भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि 62 में भी भारतीय सेना ने बहुत अच्छे से जवाब दिया था, लेकिन क्योंकि इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं थी और उस तरह से भारतीय पॉलिटिकल लीडरशिप और भारतीय सेना दोनों उस पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं थे और हमारी एयरफोर्स को भी उस टाइम पर न जाने क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए हमें उस टाइम पे थोड़ा पीछे हटना पड़ा। लेकिन आज की तारीख में हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि अब आप ही फ्लैश कर रहे हैं कि 200 के करीब सैनिक भारतीय सेना सीमा में आए और हमारे सैनिकों ने उनको खदेड़ के मारा है, खदेड़ दिया और कई लोगों को हमने टेम्पररी तौर पर अपने यहाँ अरेस्ट भी करके रखा और बाद में जब उन्होंने समझौता किया या उन्होंने माफी मांगी होगी या जो भी कहा होगा उनको जाने दिया। मेरा कहने का तात्पर्य है, चाइना का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करना है और कुछ नहीं है। चाइना को हमें मुंहतोड़ जवाब देते रहना पड़ेगा और जैसा कि हम पहले भी आपके चैनल के माध्यम से कह चुके हैं कि उसको इंटरनेशनल लेवल पर उसको घेरा जाना चाहिए। उसकी जो व्यापारिक क्षमता है उसको हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमारे उसके साथ जितने भी व्यापारिक संबंध है उनको खत्म करना चाहिए। उसके अलावा जो तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो धर्मशाला में बैठे हुए हैं उनको सबसे पहले तो दिल्ली लाना चाहिए। दे शुड हैव देयर हेडक्वार्टर इन दिल्ली। दे शुड बी गिवन प्रॉपर ये कैसे दूतावास उनका बनना चाहिए वहां पर। दलाई लामा को वहां एस्टेब्लिश करना चाहिए और हमें उस गवर्नमेंट को पूरी तरह से तिब्बत को लेने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, जब तक चीन से तिब्बत नहीं लिया जाएगा, तिब्बत की जो सरकार है जो यहाँ पे हमारे यहाँ धर्मशाला में बैठी हुई है, वो सरकार उसको ले। हमारा चीन के साथ कोई बॉर्डर ही नहीं है। हमारा बॉर्डर यदि है तो वो तिब्बत के साथ है। whatever discussion we should have with Tibet, and this should be propagated and acclaimed in all you can say forums, चाहे वो इंटरनेशनल कोई भी फोरम है, सब जगह हमें इसको उठाना चाहिए और तिब्बतन गवर्नमेंट को हम पूरी तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं। वी शुड हैव दैट लेफ्टिनेंट जॉन में उनका प्रॉपर ऑफिस हो, उनका दूतावास बने। दलाई लामा वहाँ एक जिस तरह एक गवर्नमेंट के हेड वहाँ पे रहते हैं, इस तरह उनको वहाँ पे रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी अमरदीप सर। सुमन शर्मा जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। सुमन जी, आपसे जानना चाहेंगे, चीन की ये जो नापाक हरकत है वो भारत की सीमा में घुस रहे हैं। पहली बार ऐसा नहीं है कि वो घुसे हैं, लेकिन बार बार इस तरीके की हरकत करके वो क्या समझाना चाहते हैं भारत को? नहीं, आपकी बात ठीक है कि ये पहली बारी नहीं हुआ है और अभी देखिए 1 महीने के अंदर ये तीसरा वाकया है। गोगरा में पिछले हफ्ते इन लोगों ने फिर घुसपैठ करी थी और पिछले महीने 1 महीने पहले इन्होंने घुसपैठ की थी उत्तराखंड के बाराहोटी सेक्टर में। और अब
ये वाला जो लेटेस्ट इंकर्जन आया है ये यांगसे जो LAC पे बुमला और यांगसे जो बॉर्डर है वहाँ यांगसे नाम की जगह में इन्होंने 2016 में भी 200 सोल्जर्स भेजे थे और ऐसे ही वो लोग आए थे और उन्हें वापस भेज दिया गया था। उसके अलावा 2011 में भी एक दीवार इन्होंने चढ़ने की कोशिश करी और उसे डैमेज किया। तो ये इनकी एक आदत बनती जा रही है। जैसे सर ने बताया कि हमें तिब्बत गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करना चाहिए और मुंह तो जवाब देते रहना चाहिए। बिल्कुल। आज देखिए एयरफोर्स डे है और एयरफोर्स चीफ ने अपने एड्रेस में हिंदन में कहा भी है कि हम अपनी टेरिटरी में किसी का घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल MA की जो ब्रीफिंग हुई थी वहाँ भी उन्होंने यही कहा था कि जो टॉक्स अगले हफ्ते शुरू होने वाले हैं 13th राउंड वो अपने मर्यादा के अंदर होने चाहिए। और हमेशा इंडिया ने अपनी जो कमिटमेंट्स हैं उनके तहत रह के काम करा है, लेकिन ये चीज दूसरी तरफ से हमें देखने को नहीं मिल रही है। और चाइना बार बार अपने कहे हुई जो कमिटमेंट्स हैं उन्हें तोड़ रहा है और उससे पूरे रीजन के पीस डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो ये वाली चीज ये एक लगातार इनकी जो आदत बनती जा रही है। ऐसे वाले छुटपुट बहुत सालों से केसेस चल रहे हैं। कभी इनके हेलीकॉप्टर एयर स्पेस को वायलेट करते हैं, कभी इनके सोल्जर्स आते हैं और जिस तरह और गलवान सेक्टर में पिछले साल जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया को पता चला। तो ये लोग देखिए चाइना की एक आदत बन चुकी है। जब भी कोई बहुत बड़ी विजिट होने वाली होती है या कोई टॉक्स होने वाले होते हैं तो हमेशा इनकी जो हरकतें हैं वो बढ़ जाती हैं। अभी देखिए 13th राउंड टॉक्स होने वाले हैं और उसके अलावा देखिए G20 आ रहा है इसी महीने के आखिर में, जिसमें शी जिनपिंग प्रेसिडेंट वर्चुअली शामिल होंगे। लेकिन फिर भी अब वो अभी पूरे 1-1.5 साल से कहीं गए नहीं है। जब भी शामिल हुए हैं किसी भी ऐसे समिट में तो वो हमेशा वर्चुअली हुए हैं। तो जब भी कहीं पे, और अभी फरवरी में UN ह्यूमन राइट्स में इन लोगों की इतनी बुराई की गई हांगकांग को लेकर, तिब्बत को लेकर, शिनजियांग को लेकर, जिसको इन्होंने रिजेक्ट किया। तो ये एक तरह का इनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है जो हमेशा बाहर आता है, क्योंकि इनकी हर हरकत के ऊपर ग्लोबल फोरम जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर इनकी बुराई की जाती है और हमेशा इनको नीचा देखना पड़ता है। एक एम्बैरेसमेंट कोविड के साथ इनका जुड़ा हुआ है पिछले 1.5 सालों से। तो वर्चुअली भी अगर इनके प्रेसिडेंट जुड़ते हैं किसी उसमें तो वहाँ अभी देखिए SCO पिछले महीने जो हुआ था उसमें प्रेसिडेंट जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से बात करी और उन्होंने ये वाला मुद्दा भी उठाया था और इसके बारे में भी बात की। और अभी भी जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट US की वेंडी शर्मन, उनका विजिट अभी चल रहा है, अभी खत्म होने वाला है। तो उनके साथ भी कल जो बातचीत हुई है उनकी मिनिस्टर जयशंकर के साथ भी, तो ये चाइना को लेकर टॉपिक डिस्कशन हुआ है। हर जगह इनके डिस्कशन हो रहे हैं और इनकी हरकतें सब जगह सबके सामने लाई जा रही हैं। और टॉक्स की बात ये लोग हमेशा करते हैं, लेकिन टॉक्स के पहले हमेशा ये ऐसी वाली हरकतें करते हैं जिससे डिसरप्ट हो टॉक्स। और टॉक्स का मतलब है कि आप तैयार हो टेबल पे बैठ के आराम से बात करके मामला सुलझाने के लिए, लेकिन वो चीज इनकी हरकतों में कभी देखी नहीं जा रही है। और इस तरह छोटी मोटी चीजों से ये लोग अपनी मतलब एक तरह से ग्लोबली एम्बैरेसमेंट का सामना करते हैं, जो कि अगर ये इतनी बड़ी पावर बनना चाह रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी को लेकर ये नंबर 2 है पूरी वर्ल्ड में, तो मतलब ये सब चीजें शोभा नहीं देती हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी। अमरदीप सर, चीन की जो नापाक हरकत है, बिल्कुल आपसे कई दफा इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है और कहना यही निकलकर सामने आता है कि चीन जो है वो लगातार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की यहाँ पर कोशिश जो कर रहा है वो इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन अरुणाचल में जिस तरीके से उन्होंने घुसपैठ की और हमारे जवानों ने उन्हें पकड़ लिया, अस्थायी रूप से हिरासत में भी ले लिया और फिर बातचीत करके छोड़ दिया गया, तो ये सही था? मैंने जैसा अभी कहा कि हमारी जो डिस्प्यूट है या हमारा जो भी बॉर्डर इशू है दैट इज विद तिब्बत। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना को वहां से लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो जो मैकमोहन लाइन है वो ग्राउंड पे कहीं उसका डिमार्केशन नहीं है, और यदि है भी तो हमारी जो डिमार्केशन है वो कहीं और है, चाइना की तरफ से डिमार्केशन कहीं और है।
तो क्या होता है कि जब उनके पेट्रोल आते हैं तो वो अपने डिमार्केशन वाले एरिया में आते हैं, हमारे पेट्रोल जाते हैं तो अपने वाले एरिया में जाते हैं। और समटाइम्स इट हैपन, जैसे ये आज हुआ, ये अभी जो हाल ही की जो हरकत है कि हमारा भी पेट्रोल उधर गया और उनका भी पेट्रोल उधर आया, तो वो सामने क्लैश हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, आइदर वी शुड डिफाइन दैट बॉर्डर, चाइना के साथ बैठ के बात करके उस बॉर्डर को रिजॉल्व करें, इधर या उधर, है ना, या फिर उसको पूरी तरह से फिर उनको जवाब दिया जाए। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है जो चाइना इसको जो मतलब मानता क्यों नहीं है, इन स्पाइट ऑफ गिविंग देम बेफिटिंग रिप्लाई टाइम टू टाइम, स्टिल दे कीप डूइंग ऑल दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। उसके पीछे है उसकी जो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है और उस इकोनॉमी स्ट्रांग होने के कारण चाइना जो है वो डिस्टर्ब करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड डिस्कनेक्ट ऑल टाइप ऑफ व्यापारिक, जिस तरह के भी हमारे साथ संबंध है, हम हिंदुस्तानियों को, आम जनता को ये प्रतिज्ञा ले लेनी चाहिए कि किसी भी हालत में कुछ भी चाइनीज आइटम मेड इन चाइना का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और यदि आम जनता नहीं इस स्टेप को उठाती है तो हमारी लीडरशिप को, जिस तरह कभी महात्मा गांधी ने जो फॉरेन गुड्स को स्टॉप करने के लिए ब्रिटिश के जो कपड़े थे उन सबको जलाया गया था, और उस तरह की उस तरह की एक्टिविटी वी शुड प्लान, एंड इंडियन गवर्नमेंट शुड डिस्कनेक्ट ऑल टाइप ऑफ रिलेशन विद चाइना की भैया तुम या तो ये कर लो या व्यापार कर लो। तो उसका भी इम्पैक्ट चाइना पे जाएगा। एंड नॉट ओनली हम उसको करें, हमारे साथ साथ जितने भी और दूसरे पीड़ित देश हैं, चाहे वो हांगकांग है, चाहे वो ताइवान है, मलेशिया है, वियतनाम है, सारे को इकट्ठा होकर इस तरह के स्टेप उठाने पड़ेंगे, तभी हम चाइना की इकोनॉमी को डेंट पहुंचा सकते हैं। जब तक उसकी इकोनॉमी को डेंट नहीं पहुंचेगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अभी हाल फिलहाल में ऑस्ट्रेलिया ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने कोयले की सप्लाई बंद कर दी चाइना को, और उसका परिणाम क्या हुआ, आज चाइना में अंधेरा छाया हुआ है। हालात ऐसे हो गए कि वो अपनी स्ट्रीट लाइट तो छोड़ दो, उनके जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट है वो तक नहीं चल पा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब तक हम उसको इकोनॉमिकली डेंट नहीं पहुंचाएंगे, उसके जो व्यापारिक जो ट्रेंड है उसको हम डेंट नहीं पहुंचाएंगे, चाइना इस तरह की मिलिट्री कोई बड़ी बात नहीं है, मिलिट्री तो हमारी तैयार बैठी है, हमारी एयरफोर्स तैयार है, हमारी नेवी तैयार है, कभी भी उसको हम मार दे सकते हैं। लेकिन वो फिर खड़ा हो जाएगा जब तक उसकी इकोनॉमी को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने का एक आसान तरीका है कि वी शुड कर्टेल ऑल टाइप ऑफ ट्रेड विद चाइना। और जैसे भी हम देशवासियों को दिक्कत भी महसूस होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारा सामान हमारा चाइना से आता है या जाता है, तो ठीक है, उस दिक्कत को हमें बर्दाश्त करना चाहिए, उस परेशानी को बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन हमें अपने यहाँ उस चीज को जनरेट करें, अपने यहाँ की जो प्रोडक्ट है उनको इस्तेमाल करें, चाहे वो छोटी है, बड़ी है, जैसी भी है, हमें अपने उसको जो देश की जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, हमें अपने सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। हालांकि आज हमारी सरकार का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारी सरकार का भी ये वो है प्रयास है कि किसी मेड इन इंडिया सब कुछ हो, मेक इन इंडिया का वो सारा कुछ हो, और हम यहाँ पे अपनी छोटी छोटी चीजें, जो भी जरूरत की चीजें हम सब यहाँ पे बनाएं। अभी जैसे आप ये मतलब बड़ा कभी कभी शर्म भी आती है हमको कि जैसा कि अब ये दुर्गा पूजा का समय आ रहा है, तो दुर्गा की मूर्तियां तक हमारी चाइना से आती हैं। अभी दिवाली और दशहरे का समय आ रहा है, तो वहां से आने वाले पटाखे हैं, वहां की छोटी छोटी लाइट्स है, वो सब चाइनीज आ रही है। तो वी शुड बैन ऑल दीज थिंग्स। इसको 100% स्ट्रिक्टली मतलब ये इसमें जनता को भी सहयोग देना होगा कि किसी भी कीमत पे यदि वो मेड इन चाइना है, वी विल नॉट बाय। हम अपने घर के बने हुए दिए, अपने जो हमारे देश के लोग जो कुम्हार छोटे छोटे दिए बनाते हैं, उन दीवों को इस्तेमाल करें, अपने यहाँ की बनी हुई लाइटें इस्तेमाल करें, चाहे वो महंगी है या सस्ती है, अच्छी है या खराब है, जैसी भी है, हम अपने यहाँ के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, चाइना के प्रोडक्ट्स को डिस्कार्ड करें, तब हम चाइना का मुकाबला कर सकेंगे। खाली सेना इसके लिए मतलब जिम्मेदार नहीं है, हम सब भारतीय जिम्मेदार हैं इसके। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी भी आपने यहाँ पर दी है, और कहीं ना कहीं बिल्कुल अगर
चाइना को हमें मुंह तोड़ जवाब देना है तो हमारी सेना, हमारी गवर्नमेंट लगातार काम तो कर रही है, लेकिन आम आदमी को भी कहीं ना कहीं आर्थिक क्षति जिस तरीके से चाइना को पहुंचा सकते हैं वो हमें बिल्कुल करना चाहिए। आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी और इसको हम आगे भी और प्रसारित करने की कोशिश करेंगे। सुमन जी, चीन के बीच सीमा विवाद का मामला लंबे समय से अनसुलझा हुआ है, तो इसे जो अनसुलझा यहाँ पर है, चीन क्यों इसे सुलझाना नहीं चाह रहा है, क्या इसके पीछे की वजह है? देखिए, चाइना इस चीज को एक विवाद मानता ही नहीं है। वो अरुणाचल को भी साउथ तिब्बत बताता है और ईस्टर्न लद्दाख को भी चाइनीज टेरिटरी कहते हैं वो लोग, जबकि लोकल कमांडर्स के बीच में कम्युनिकेशन है और वैसे भी डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हुए हैं। जब भी कोई विवाद हो तो बातचीत उसी वक्त की जा सकती है, ये आज़ादी भी मिली हुई है। उसके अलावा 4 बॉर्डर मीटिंग्स भी होती हैं इसी अरुणाचल के बुमला में। एक मीटिंग तो मैंने खुद भी अटेंड की हुई है। तो वो मीटिंग इसी वजह से होती है कि जो मामले हैं सब वो उनके बारे में बात हो। तो जो सुलझाना चाहते हैं वो उनके लिए चैनल्स भी खुले हुए हैं, मीटिंग्स भी हो रही हैं और हर फोरम पर अलग अलग बायलैटरल। देखिए, जो असली वजह थी एक इनफॉर्मल समिट शुरू करने की, जो 2 हो चुकी हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और मोदी के बीच, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में, उसकी वजह यही थी कि जो बातें फॉर्मल चैनल्स में नहीं हो पा रही हैं उनके बारे में हम लोग इनफॉर्मली बात करेंगे। ये इसीलिए इनफॉर्मल समिट स्टार्ट करी हुई थी और एक वुहान में हुई थी और दूसरी तमिलनाडु में। तो और अब उनका कुछ पता नहीं है, जबकि वो हर साल होने का ये डिसाइड हुआ था। तो जब इतने चैनल्स के बाद और इतने सारे प्लेटफॉर्म और फोरम में डिस्कशन के बाद भी कुछ हो नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो चाहते ही नहीं कि ये सुलझे, क्योंकि एक इंटरनल पावर स्ट्रगल चल रही है कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर भी, जिसके बारे में ज्यादा बाहर नहीं आ पा रहा है। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि शी जिनपिंग को बहुत सारे लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वहाँ ये कोशिश है कि उन्हें हटाया भी जाए। तो उन्हें खुद भी दिखाना पड़ता है अपने लोगों को और अपनी पार्टी के अंदर कि वो कुछ कर रहे हैं। अगर ये मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी वो नहीं अपनाएंगे हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि उनका मुकाबला वो दिखाते हैं वहाँ अपने लोगों को कि उनका मुकाबला अमेरिका के साथ है, इंडिया के साथ है ही नहीं, इंडिया बहुत छोटा है उनके लिए। तो वो अगर ये नहीं दिखाएंगे कि यहाँ पे वो मस्कुलर है, इस रीजन में वो पावरफुल है और नंबर 1 है, तो उनकी इज्जत नहीं होगी। उनके देश का पावर स्ट्रक्चर भी उस तरीके से बना हुआ है कि जो ऊपर है वो मतलब पावर को अपने हाथ में रखने के लिए कुछ न कुछ करेगा। तो ये सब वजह है। बिल्कुल। चलिए सुमन जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी और अमरदीप सर, आपने भी बहुत ही अच्छी चर्चा यहाँ पर की। आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद, समय निकालकर आप हमसे जुड़े और इस पूरी चर्चा में शामिल हुए। तो भारत की जमीन पर नजर गड़ाए बैठे चीन ने एक बार फिर से भारतीय सीमा में घुसपैठ की हिमाकत की है। चीन ने अरुणाचल सेक्टर में बीते सप्ताह घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारत के जाबाज सैनिकों ने ड्रैगन के मंसूबों पर पानी फेर दिया और उन्हें खदेड़ने में वो कामयाब रहे। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि चीन इस तरीके की हरकत आखिर कर क्यों रहा है? क्या बताना चाहता है भारत को, क्या जताना चाहता है भारत को? भारत पहले से ही चौकन्ना है, भारत की तैयारियां पूरी यहाँ पर है, लेकिन जैसा कि हमारे रक्षा विशेषज्ञ अमरदीप त्यागी जी ने बताया है कि अगर चीन को हराना है और चीन से वाकई में लड़ना है तो सेना और गवर्नमेंट अपना अपना तो काम कर रही है, लेकिन आप और हम जैसे आम नागरिक जो हैं वो अगर चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचा दे तो चीन इस तरीके की हिम्मत कर नहीं कर पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।